वीडियो को आप आखिरी तक देखना क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज मैसेज है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिलेटिव ज्ञान में। आज मेरे साथ में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसको हर एक बच्चा जानता है, चाहे वो साइंस पढ़ रहा हो, चाहे वो फिजिक्स पढ़ रहा हो। आप कुछ हद तक गेस कर चुके होंगे मैं किनकी बात करने वाला हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल रिलेटिव ज्ञान में। थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। आपकी हैप्पीनेस, आपकी हंसी हमेशा इतने लाइक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हंसते हंसते चीजें आप बोलते, आई फील हैप्पी कि मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ किस तरीके से इसको बोल पाऊँ, वर्ड्स क्या है। अच्छा सर, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं उसके पहले मेरा यही एक क्वेश्चन है कि आप इतना हैप्पी कैसे रहते हैं, हमेशा ही हैप्पी रहते हैं? को अपने देश के लाखों जो युवा हैं उनका इतना सारा प्यार मिले, उसको कौन सा दुख सता सकता है। तो ये सारा सब कुछ जो है ये हमारे देश के लोग जो है जो कि मुझे सुनते हैं, मुझसे मेल पर बात करते हैं, मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स लिखते हैं, प्यारी बातें सब सुनने को मिलती है कि वो तो मन में खुशी हमेशा बनी ही रहती है। यस यस यस। अच्छा सर, जैसा कि हम लोग आपको जानते हैं कि फिजिक्स के इंडिया के अंदर कोई बात करता है फिजिक्स की तो आपका नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब एक फिजिक्स के टीचर, इनफैक्ट मैं फिजिक्स से ज्यादा मैं आपको लाइफ का टीचर मानता हूँ। आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं एज ए वर्मा सर, आप क्या देखते हैं अपने आप को? मैं अपने आप को कुछ नहीं देखता हूँ, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी देखता हूँ, क्योंकि हर एक दिन लोगों से डिस्कशन करते समय में, चीजों को देखते समय में, नेचर में जो चीजें हो रही हैं उनको देखते समय में, हम जो हाथ पैर हिलाते हैं, खाते पीते हैं और कुछ करते हैं, खेलते कूदते हैं, उनको देखते हुए उनकी जब कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर, इवन जो हमारे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी भी जब हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत उलझते हैं। और उस समय में हमारी जो मित्र मंडली है शिक्षकों की, उनके साथ में हमारे खूब सारे डिस्कशंस होते हैं, कई बार घंटों समझने के लिए। तो मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, रोजाना चीजें सीख रहा हूँ। सिंपल ये नहीं कि कोई बड़े क्वांटम फील्ड थ्योरी और ब्लैक होल और यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, वो नहीं। जो अपनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग साधारणतः +2 लेवल पे, बैचलर्स लेवल के ऊपर करते हैं, उन्हीं थ्योरीज के आधार के ऊपर जो फेनोमेना एक्चुअल होते हैं, रियल फेनोमेना जो होते हैं, उनको जब हम एनालाइज करने के लिए बैठते हैं तो फिर बहुत कुछ समझ में आता है कि हाँ जरूरत है सीखने की। तो बस मैं तो अपने विद्यार्थी के रूप में देखता हूँ। और जो आ गया उसको बांट देता हूँ, जो आता है उसको बांट देता हूँ, जो नहीं आता है उसको सीखता हूँ। आप यदि इस तरीके से बोल रहे हैं सर तो मतलब एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे लिए कि आपको लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन के रहना है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है सर, मैंने खुद भी पढ़ा है, मैंने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी, तो हालांकि मेरे से आईआईटी जेईई वाला निकला नहीं। कोई भी बच्चा आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करता है वो 110% आपकी बुक जरूर पढ़ता है। एंड उसमें मैंने एक बड़ी खास बात नोटिस करा कि आपके नाम से उस बुक को जाना जाता है। मतलब ऐसी बदमाशी और बोलते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम 1 दे दो फिजिक्स वाले या वॉल्यूम 2 कभी नहीं बोलते। इसके पीछे की क्या कहानी है कि आपके नाम से उसको जाना जाता है? क्या स्टोरी है तुम्हारी? पता नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा कहानी नहीं है, ये तो परंपरा है। रेस्निक हेलिडे की भी किताब जो है उसका नाम है फिजिक्स। पहले हमारे जमाने में जो किताब थी 2nd एडिशन, अब जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ वगैरह हो गई है। लेकिन कौन उसको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स कहता है? सब लोग रेस्निक ही कहते हैं ना, रेस्निक हेलिडे कहते हैं, रेस्निक हेलिडे वॉकर, रेस्निक हेलिडे क्रेन। तो ये परंपरा है, ऑथर के नाम से किताब को पहचानना
ये परंपरा है, क्योंकि किताबों के नाम बहुत मिलते जुलते होते हैं ना। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, कहीं कोई फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स है, कहीं कोई प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स है, कहीं कोई बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है, तो उससे आइडेंटिफाई करना कठिन है। लेकिन ऑथर्स के नाम मिलते जुलते होने के चांसेस कम होते हैं। एच.सी. वर्मा विल बी एच.सी. वर्मा। आपको एक वाकया बता दूं मैं, जिस समय शुरू के अंदर में ये किताब मैंने लिखनी शुरू की थी, कि मार्केट में आई थी, तो मैं एक शॉपकीपर के पास बैठा हुआ था, उनकी दुकान में बैठा हुआ था, परिचित थे मेरे। तो बैठा था अंदर काउंटर के, विद्यार्थी चढ़े उस दुकान पे, और अंदर खड़े होकर के उन्होंने पूछा, एच.सी. वर्मा है? तो मैंने हाथ उठा दिया, हाँ है। तो बोले दे दो। वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा, वो एक ही है। हंसी हुई थोड़ी देर बाद में, बताया हमारे दुकानदार मित्र ने उनको बताया कि यही एच.सी. वर्मा है जिनको आप पूछ रहे हो कि एच.सी. वर्मा है। फिर उसको किताब दी गई निकाल करके। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। मतलब आप है वहाँ पे, लाइक कि बाय फेस कई बार को आपको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। शुरू में तो नहीं करते थे ना, अब तो इतना इंटरनेट भी हो गया, इतने वर्ष भी हो गए। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ये किताब पब्लिश हुई थी 1992 में, तो इनिशियल ईयर्स की बात कर रहा हूँ। तो उस समय तो कैसे चेहरे से कैसे कोई पहचानेंगे। मेरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ाता था, उसके स्टूडेंट्स पहचानते होंगे, उसके अलावा तो कम ही लोग पहचानेंगे। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ है कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट किए थे बुक लिखने की? हाँ, मैं ये वाली किताब लिखता हूँ एंड मुझे लिखने की जरूरत है, और तो बहुत सारे बुक थे। हाँ, उसमें ऐसा था ना, देखो कि जिस समय मैंने ज्वाइन किया एज लेक्चरर ज्वाइन किया पटना साइंस कॉलेज, है ना। और पटना साइंस कॉलेज में उस 19 कब ज्वाइन किया सर? 19 बहुत पहले ज्वाइन किया था, 1979 मैंने ज्वाइन किया था। तो उस समय में साइंस कॉलेज के अंदर में, पटना साइंस कॉलेज में +2 की भी पढ़ाई और बैचलर्स की तो हुई, और मास्टर्स की भी होती थी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अलग था, लेकिन वो सारा डिपार्टमेंट मेरे कॉलेज के कैंपस में था, कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर था। तो उसी बिल्डिंग का एक हिस्सा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पटना यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ था, और बाकी के हिस्से में हमारा यूजी का क्लासेस चलते थे और +2 के क्लासेस चलते थे। और वहीं पे उसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे कमरे थे। ऊपर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ, और नीचे के कमरे में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पीजी सेक्शन, ऐसा स्ट्रक्चर था। तो काफी मिला था। एमएससी की भी क्लासेस लेनी होती थी, एक ही साथ रूटीन बनता था। बीएससी की भी लेनी होती थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली +2 की भी लेनी होती थी। तो +2 के पढ़ाने के समय में मैंने इन लोगों को रश्मि गहरी की किताब एज अ बेस बुक रिकमेंड कर, क्योंकि मैंने वो किताब खुद पढ़ी थी जब मैं एमएससी कर रहा था आईआईटी कानपुर में। अपने +2 के समय में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। और लोग रश्मि की बात करते थे, जेई में उस समय होना था, लेकिन मैंने तो जेई का फॉर्म भरा ही नहीं था कभी, मुझे तो बीएससी करनी थी। तो इसलिए मेरे को कोई बहस ही नहीं। तो जो अपनी मूलभूत भौतिकी शर्मा सिंह प्रसाद और दुर्गा प्रसाद सिंह, उन्हीं किताबों से +2 निकल गया अच्छी तरीके से। तो रश्मि की किताब थोड़ी, जब मैं एमएससी करने के लिए आईआईटी कानपुर गया, और वहां मैंने उस किताब को जब पढ़ा, तो इतनी अच्छी किताब वो मुझे लगी, इतनी जबरदस्त किताब लिखी, इतनी रोचक। उसको पढ़ो तो जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं, पढ़ते ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अरे बहुत पढ़ लिया आप छोड़ो, ऐसा नहीं होता है। तो वैसी किताब, बहुत प्यारी किताब। तो एमएससी करने के पैरेलल में मैंने पूरी उस रश्मि गहरी की किताब को पढ़ा, समझा, और उससे फिजिक्स काफी मेरी बेसिक और भी स्ट्रांग हो गई। तो बस यहाँ आकर के मैंने रिकमेंड कर दिया, +2 के अंदर में सब लोग खरीद लो, सबको खरीदवा दी। तो रेपुटेशन तो मेरी बहुत अच्छी बनी शुरू में ही, यहाँ बहुत अच्छा टीचर है और बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। हाँ, तो मुझे बिल्कुल भी
अपनी से संतुष्टि नहीं हुई, है ना। भले ही लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा शिक्षक करके घोषित किया, रेपुटेशन हाई रही, स्टूडेंट ने अच्छा सम्मान दिया मेरी क्लास में। जो दूसरे सेक्शंस के लोग जिनके रूटीन में वो नहीं होता था, वो भी अपने क्लास में छोड़ छोड़ करके आके बैठा करते थे पढ़ने के लिए। वो सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन कहीं फिजिक्स के प्रति जो प्यार जगना चाहिए था विद्यार्थियों में, वो नहीं जगा मेरे कोर्स के। वो भावनात्मक संबंध हम बनाने उनको इम्तिहान में अच्छे नंबर जरूर आ गए हो, लेकिन तो ये चीज चली, यहीं से शुरुआत हुई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिक्शन। एक 4-5 साल लगे मुझे इस बात को समझने में कि गड़बड़ी कहाँ पर है। पहले तो मैं टीचिंग स्टाइल के ऊपर शक किया मैंने कि भाई पहली बार पढ़ाने शुरू किया है तो ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा और कुछ करना पड़ेगा। टीचिंग स्टाइल में परिवर्तन किया गया, लेकिन अंत में 5 साल के बाद लगभग 1984 तक आते आते ये रियलाइज किया कि नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो बहुत ठीक पढ़ा रहा हूँ, अच्छी पढ़ा रहा हूँ, तो स्टाइल अच्छी है, कम्युनिकेशन बढ़िया है। गड़बड़ है, हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है ढंग की। ये जिस का मैं इतना बड़ा भक्त रहा रश्मि गैलीलियो की किताब का, वो हमारे काम नहीं आई, इसलिए कि पटना साइंस कॉलेज में आप जानते हैं, आप इस क्षेत्र के हैं, बिहार के किसी भी कोने से कोई भी बच्चा अगर हाई मार्क्स लाता है हाई स्कूल के अंदर में, तो आज की तारीख में जमाने के अंदर में सपना होता है, जैसे IIT आज सपना होता है लोगों को पास करना। बिहार के हाई स्कूल विद्यार्थियों को सपना होता है कि हाई स्कूल पास करके पटना साइंस कॉलेज, और मेघा जो क्या कह रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज के अंदर मतलब जिस तरीके का माहौल उस समय पे, मेधा जो है ना, इंटेलेक्ट जो है, वो सभी जगह फैला हुआ है, गांव देहात, छोटी गली बड़ी गली, और पूरे बिहार से अगर हमें सर्वोत्तम मेधा वाले विद्यार्थी मिले तो वो भी उसी तरीके की डेमोग्राफी होती है। वो पटना से थोड़े से होंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, इस तरह के, जो रांची, उस समय झारखंड नहीं था, तो यहाँ से कुछ लोग होंगे, लेकिन एक बड़ा प्रतिशत जो हमारा जैसे जनसंख्या में गांव में रहता है, वैसे ही बड़ा प्रतिशत कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर में, जो प्लस 1 के अंदर में आते थे, उनका एक बहुत बड़ा प्रतिशत गाँवों से। तो उनकी जो एक रहने की शैली थी, रहन सहन की जो शैली थी, उन्होंने पिछले 15 साल के अंदर में, 16 साल के अंदर में जो जिंदगी को दिया था, जिस एनवायरनमेंट को देखा था, जिस सराउंडिंग को देखा था, उसके साथ में रश्मि गैलीलियो की किताब का कोई संबंध नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि उनको पता नहीं है हमारे छोटे शहर में क्या होता है, हमारे कस्बों में क्या होता है, उनको क्या पता है। और हमारे लिए तो थोड़ी किताब लिखी है उन्होंने, अपना वाशिंगटन वालों के लिए लिखी है, प्रिंसटन वालों के लिए लिखी है, कैलिफोर्निया वालों के लिए लिखी है। तो वो अमेरिकन लाइफ स्टाइल के आधार पर मैंने ये रियलाइज किया, अगर हमें फिजिक्स पढ़ानी है, अगर हमें स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ानी है, तो ये फॉर्मूला पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। फॉर्मूला पढ़ा तो अच्छे नंबर आएंगे, प्रॉब्लम तो हो जाएगा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अगर आप उसको फिजिक्स के प्रति समर्पित करना चाहते हैं, वो भले ही वो चाहे वो बायोलॉजी पढ़े, लेकिन अगर मैंने उसको फिजिक्स पढ़ाया है तो जिंदगी भर फिजिक्स का प्यार उसके मन में पनपेगा, ये मेरा उद्देश्य है। तो उसकी जिंदगी में उसने पिछले 15 साल, पिछले 20 साल कैसे बिताए हैं और आज कैसे बिता रहा है, वो मुझे पता होना चाहिए। और उसके पैकेजिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो कनेक्ट करे कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट है, तो यही तो हम करते हैं, यही तो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम करते हैं वही घर पढ़ा रहे हैं। ये कनेक्शन जब होता है ना, तो मैं कहता हूँ वो चीज तो वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। और ऐसी कोई किताब मुझे दिखाई नहीं पड़ी रश्मि गैलीलियो की जोड़ की, जो
ऑथेंटिक हो, उतनी लूसिड हो, उतनी इंटरेस्टिंग हो, उतनी रोचक हो, पढ़ने का मन करे उसको, और एट द सेम टाइम वो कनेक्ट करे मुझे अपनी ज़िंदगी में, मेरी पतंगबाज़ी से, मेरे कंचों के साथ में, मेरे लट्टू के साथ में, मेरे कपड़ों, मेरे ड्रेस कोड के साथ में, मेरे खेल-कूद के साथ में, मैं खाना को कैसे बनाता हूँ, जब भी बनाता हूँ, क्या करता हूँ, उसके साथ में करें। तो फिर हमने ठान लिया कि हम क्रिएट करेंगे। और वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। मुझे करीब 8 वर्ष का समय लगा इसको करने में। 8 वर्ष की मेहनत के बाद ये तैयार हुई, बन कर के आई, और बहुत बड़ी खुशी है कि अभी हमारी महिला और की है, वो सब उछल रहे हैं बहुत प्रसन्न होकर के। मुझे बहुत खुशी है कि एकदम ये ब्लाइंड शॉट था, मुझे पता नहीं था, कोई शुभ नहीं हुआ था। किताब नहीं इस प्रकार की बनी थी। भारतीय और एक एवरेज मेट्रो में और दिल्ली और बॉम्बे चेन्नई एक छोटा है, एक छोटा कस्बा, उसकी जिंदगी को लेकर के तो वो मैंने आँख पर लगा के क्लियर की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका परिणाम होगा, और उसका इतना सुखद परिणाम निकल कर के आ गया, तो ये तो बहुत ही अद्भुत बात हो गई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। ये सर के प्रति आपका प्यार है। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी आप देखे हैं। एक रिक्वेस्ट करने के लिए मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है, यदि आप चाहते हैं कि सर के साथ में मैं दोबारा वीडियो करूं, सर के साथ में मैं जाऊं, या तो ऑनलाइन ही मैं करूं, मोस्ट प्रॉब्ली अब की बार मैं सर के साथ में वीडियो करता हूं तो ऑफलाइन में जाऊंगा सर के पास, आईटी कानपुर मुझे विजिट करनी पड़ेगी और वहां पे जाके मैं वीडियो कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं दोबारा सर के साथ में आऊँ तो जस्ट नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हम दोबारा सर के साथ में वीडियोस चाहते हैं। आप जरूर से जाके ऑफलाइन मोड में वीडियो कीजिए, बिकॉज सर के साथ में जो मैंने वीडियो करी थी टोटल 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो थी और वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई ड्यू टू टेक्निकल एरर, जैसा कि पहले हमने स्क्रीन पे चला भी दिया था। फाइल क्रैश हो गई पूरी। 16 मिनट की क्लिप सर की डली हुई है, ये मैं ऐड ऑन में ऐड कर रहा हूँ। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आप दोबारा चाहते हैं सर के साथ में वीडियो। और मेरे लिए एक बहुत प्लेजेंट वाली मोमेंट थी कि सर के साथ में मैं लाइव उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, नहीं हो पाई, बैड लक। बट हाँ, बैड लक से मैं हारता नहीं हूँ। यदि आप बोल रहे होगे मैं पक्का से सर के पास में जा रहा हूँ, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी ऑन रियलिस्टिक ज्ञान एंड फॉर लविंग द एस सी वर्मा सर। थैंक यू सो मच।